हाँ तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। मैंने पहले बोला था आपको इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर दिया था छोटा सा 1-2 मिनट का, तो उसमें बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग इस साल जेई के एग्ज़ाम के लिए, इस साल नहीं हर साल के एग्ज़ाम के लिए देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हैं या इटसेल्फ केमिकल बॉन्डिंग से है, तो वो सारे के सारे सवाल यहीं से पूछे जाते हैं और मिनिमम आपको 5 से 6 सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई मेंस के पेपर में आउट ऑफ 25 मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 6 नंबर का अगर सवाल पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि 6 चौक 24, 6 4 जा 24, यानी 24 मार्क्स आपको ये अकेला चैप्टर दे सकता है। मैंने बताया था कि एक स्ट्रेटेजी बनानी है हमको कि किस तरह से हम 50 से 60 मार्क्स इजीली केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं। मीडियोकर बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की हुई है पहले से ही, यानी 2 साल से तैयारी नहीं की है और अभी वो सिर्फ ये 2 या 3 महीने पढ़ के, मतलब अब तो 3 महीने है ही नहीं क्योंकि 24 से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो अभी अक्टूबर तो जाने ही वाला है, यानी नवंबर दिसंबर 2.5 महीना है हमारे पास में। तो 2.5 महीने में हम किस तरह से इजीली 50 से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर है कि आप केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए और मैं बताऊंगा कि किस किस तरह से सवाल यहाँ पर पूछे हुए हैं। तो आज मैं एक छोटी सी क्लास लूँगा केमिकल बॉन्डिंग की, इसमें हम स्टार्ट करेंगे जस्ट टॉपिक को, मतलब चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें कि केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में जो एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, यानी कि वो मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म कर रहे हैं या एटम्स क्यों फॉर्म कर रहे हैं, सॉरी, या मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म कर रहे हैं या आयोन्स क्यों फॉर्म कर रहे हैं। तो उसका जो मेन रीजन है कि नेचर के अंदर हर चीज़ चाहती है, एवरीथिंग, हर चीज़ चाहती है कि वो स्टेबिलिटी गेन करे, वो एक स्थिरता प्रदान करे, मतलब प्राप्त करे। तो स्थिरता या स्टेबिलिटी हम किस तरह से गेन कर सकते हैं कि बाई लॉस ऑफ एनर्जी, कि नेचर में अगर कोई भी चीज़ एनर्जी लूज करती है तो इट विल गेन स्टेबिलिटी। तो पहला रीजन क्या हो गया कि टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बना रहा है। दूसरा रीजन क्या है कि टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सो दैट इट कैन attain इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, जिससे कि उसको इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन मिल जाए। इसलिए वो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, हर एलिमेंट क्या चाहता है कि वो बॉन्ड बनाना चाहता है। किस लिए बॉन्ड बनाना चाहता है कि पहला रीजन था टू गेन स्टेबिलिटी, दूसरा रीजन क्या है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट शेल सो दैट इट कैन अटेन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। अब देखो बात करते हैं हम कि केमिकल जो बॉन्ड्स हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करें अगर हम, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो ये हमारे पास स्पेशली या बेसिकली देखें कि ये हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। जो केमिकल बॉन्ड है
वो दो तरह के बॉन्ड हैं। पहले वाले क्या है, प्राइमरी बॉन्ड्स, प्राइमरी केमिकल बॉन्ड, और दूसरा है सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो तरह के केमिकल बॉन्ड हुए। अब देखो प्राइमरी केमिकल बॉन्ड को अगेन हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो जो प्राइमरी केमिकल बॉन्ड है उसको हमने अगेन क्या है कि डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ये देखें, इसको हमने क्या है कि अगेन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले वाला है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। दूसरा है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथे वाला होता है मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जो मेन केमिकल है, प्राइमरी का मतलब मेन केमिकल बॉन्ड। तो मेन केमिकल बॉन्ड्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। अब देखो जो सेकेंडरी वाले हैं उसको अगेन हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये है, या दूसरे कलर से लिख देता हूं कि ये है हमारे पास में, फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा हुआ डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल interaction, and the third one is dipole ion interaction, ठीक है ना। और फोर्थ वन क्या हो जाएगा कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो ये अगेन हमने चार डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये एक्चुअली ट्रू बॉन्ड्स नहीं होते यहाँ पे। ये सिंपली क्या है कि ये जो है एक बहुत ही वीकर बॉन्ड्स है जो कि आयनिक टाइप के ही है। ये इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है। और ये क्या है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस है। तो इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि पहले बॉन्ड से हम स्टार्ट करते हैं, आयनिक बॉन्ड से। तो यहाँ पर देखें हम, फर्स्ट वन इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। तो पहले वाला ये आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि ये क्या है, बेसिकली सिंपली ये कहें कि हम कि इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। इस तरह से डिफाइन किया हमने, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between two oppositely
अपोजिटली चार्ज आयंस, ठीक है ना, अपोजिटली चार्ज आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ये इसका देखो डेफिनेशन हो गया। सिंपली क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में। मान लो कि ये हमारे पास एक आयन है और ये दूसरा आयन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज और इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देख लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है, ये देखें कि यहाँ पर सोडियम, ये इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 281 इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो लास्ट वाली शेल है KLM शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली Cl एटम ले लेते हैं कि ये हमने लिया Cl एटम, इसका अगर कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये क्या 2,8,7। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये बन जाएगा क्या, Cl माइनस। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने 2,8,8, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। और पहले वाले केस में भी देखें कि इसके पास कितने 2,8, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसकी भी ऑक्टेट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इस तरह से ये क्या कर सकते हैं, दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि Na पॉजिटिव और Cl माइनस, दोनों के बीच में क्या रहा, सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इसके बाद चलो आज की क्लास में थोड़ा सा छोटी करता हूँ, ठीक है ना। और नेक्स्ट टाइम पे और इसमें पढ़ेंगे कि हम कि इसके लिए आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। बेसिकली आईआईटी में यहाँ से बहुत रेयरली सवाल आएगा। जो आईआईटी में जो सवाल पूछा जाता है वो मेनली कोवलेंट बॉन्ड से पूछा जाता है। कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, या फिर उसके बाद एमओटी से पूछा जाता है, मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मॉडर्न थ्योरी है उससे सवाल पूछा जाता है। और ज़्यादातर तो हाइब्रिडाइजेशन का ही यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है ना, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। जेईई मेंस की बात करें या एडवांस की बात करें। चलो ओके, बाय टू एवरीबॉडी।